बहुत बड़ा इशू है, वो भी बाकी है। तो नेता है उनको बर्खास्त किया जाए और उसको जेल में भी डाला जाए और किसान अपने घर चले जाए। नहीं मोदी जी, ये जो संघर्ष था वाकई 1 साल हमने जो है झेला। यहाँ पर हमारे जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनका हम सम्मान लेकर जाएंगे। नमस्कार, मैं नेहा सरभार 24x7 से आज हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां हम लेंगे किसानों से उनकी राय। तीनों कानून जो है आज वापसी किए गए हैं और बाकी जो मेन मुद्दा है MSP का, वो भी बहुत बड़ा इशू है, वो भी बाकी है। तो MSP वापस लेने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वो हमारे जैसे किसान आगू जो हैं, जो संयुक्त मोर्चा है, वो जो कॉल देगा उसकी आधार पे आगे का आंदोलन चलेगा। और कई इशू हैं जो 750 किसान शहीद हो गए हैं, उसके बारे में सरकार बिल्कुल मौन धारे बैठी है। और जो किसानों के ऊपर जो आंदोलन चलते इतने मुकदमे डाले गए हैं, उसके ऊपर बिल्कुल सरकार मौन है, कोई जवाब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। इसके बड़े कई इशू और भी हैं जो हमारे किसानों की मांगे हैं, उसके ऊपर सरकार बैठे, किसानों से बात करे, जो आगे की जो भी इशू हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। सरकार बात करने को तैयार नहीं है। संयुक्त मोर्चे की तरफ से चिट्ठी भी दी गई, भेजी गई, लेकिन उन्होंने कोई उस पर बात करने के लिए अभी तक कोई ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया। आपको उनकी तरफ से जो वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं? जी बिल्कुल, वो तो किसानों को बदनाम करने का उनका शुरू से लेकर षड्यंत्र रचते आए हैं। उन्होंने सोचा ऐसे ही 3 बिल जो हैं वापस करके किसानों से बात ना करके किसानों को यहाँ से भेज दिया जाए और फिर अलग अलग इनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए इनको बदनाम करने के लिए। इलेक्शन का माहौल है आगे। तो आपको ये लग रहा है कि ये जो सब किया जा रहा है, जो बात नहीं की जा रही है, वो इलेक्शन की वजह से? वो इलेक्शन की वजह से है। जैसे अहंकार, सरकार के अंदर जो अहंकार है कि हम अगर बात करेंगे किसानों से तो हम शायद लोगों की नज़र में हम नीचा दिखाया जाएगा, हमको नीचा दिखेंगे, इसलिए किसानों से बात ना करके वो हिटलर रवैया जो है अभी तक वो उनके अंदर है। जब तक किसानों से बैठ के बात नहीं होती तब तक आंदोलन कैसे खत्म हो जाएगा? तो आपकी सिर्फ एक ही मांग है कि एक बार आपसे बात की जाए, आपके जो जितने भी समस्या है वो एक बार आप खुल के उनको बता पाए और उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि आंदोलन को कितने आगे तक चलाना है या फिर यहीं पर ही खत्म कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे दूध वाला जो एक्ट है, बिजली के एक्ट हैं, उनके सरकार बैठेगी तभी तो बात होगी ना, तभी तो बात होगी। अब सरकार अपनी मर्जी से 3 बिल वापस ले लिए, चलो अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन बहुत तगड़ा नुकसान किसान को हुआ। 750 शहीद हुए, गाड़ियों के नीचे कुचला गया किसानों को। ऐसा तो पिछले कई सालों से हमने तो देखा नहीं कि ऐसा राज भी कहीं चलता हो। लखीमपुर खीरी में है ना, लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से कुचले गए किसान थे। वो जो नेता है उनको बर्खास्त किया जाए और उसको जेल में भी डाला जाए। और जितने हमारे किसान 26 जनवरी को या कैसे भी इन्होंने केस बनाए हैं, ट्रैक्टर वगैरह हमारे अंदर खड़े, उनको छोड़ा जाए और वो केस खारिज किए जाए। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जो 1 साल का कार्यकाल रहा, इस संघर्ष को जो यहाँ पर किसान ने बैठ के झेला है, जो परेशानियां झेली है, आंधियां तूफानों का सामना किया है, तो ये ऐसा नहीं है कि 3 मिनट में आके मोदी जी कह दे कि ये हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए और हम 3 कानून वापस लेते हैं और किसान अपने घर चले जाए। नहीं मोदी जी, ये जो संघर्ष था वाकई 1 साल हमने जो है झेला। यहाँ पर हमारे जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनका हम सम्मान लेकर जाएंगे। पहली बात मैं बता दूं, ये वो पौधा है जो धरती को चीरकर अनाज उगाता है और उस अनाज को पूरा भारत खाता है। ये किसान वो है जो खेत में जाता है तो काम करने के बाद थक भी जाता है ना, तो जब वापस आता है तो या तो जानवरों के लिए चारा लेकर आएगा या अनाज लेकर आएगा, वहां से खाली नहीं आता है। तो यहाँ बॉर्डर पे बैठा है और जो हमारे किसान शहीद हो गए उनका बिना सम्मान लिए हम वापस चले जाए, ये हमें गवारा नहीं है। क्योंकि अगर खाली कोई खेत पे से भी आ जाता है ना, बच्चे आ जाता, मैं ही आ जाता था, तो घर वाले पूछते थे कि बेटा चारा क्यों नहीं लेकर आए, कुछ ना कुछ ले आते, खाली तो आ रहे थे। तो वही चीज है कि जिनको हमने यहाँ पर जिनकी कुर्बानियां हुई, जिन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए और इन किसानों के लिए, आज वो उनको खालिस्तानी मवाली इस तरह से जो उपद्रवी किसान मानकर चले जाए, नहीं।
उनको शहीदी का सम्मान मिलना चाहिए, स्मारक बनने चाहिए। उनके परिवार वालों को क्या सुविधा देगी सरकार, नौकरी देगी, कितना मुआवजा देगी, ये तय करे। और दूसरी मांग, पहली मांग जो हमारी पहले से ही थी कि जो एमएसपी पे लिखित में गारंटी कानून, और जब तक ये 3 काले बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं, ये पहले से ही स्टैंड था हमारा। किसान ने ये कह दिया था कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये जो डिमांड बढ़ी है, ये अब बढ़ी है कि इस 1 साल के कार्यकाल में जो वो तपस्या बताते हैं अपनी, लेकिन जो रियलिटी है किसानों की तपस्या है। उनकी तपस्या क्या थी, हम बॉर्डर तक आ रहे थे तो हम पे लाठियां बरसवाई गई, ये तपस्या कराई उन्होंने आंसू गैस के गोले चलवाए, उन्होंने जो है वहां पर जो है मतलब बैरिकेटिंग लगवाई, उन्होंने तारों तक की, जिनको हम किसान जानवरों को रोकने के लिए तार नहीं लगा सकते, वो तार इस किसान को रोकने के लिए लगाए उन्होंने। ये तपस्या थी उनकी। उनके प्रशासन ने ऐसी तपस्या की कि ऑर्डर दिए कि सर में लाठी मारो डायरेक्ट। आपने देखा हरियाणा की घटना। उनके मंत्रियों ने ऐसी तपस्या की कि जो लखीमपुर की घटना, हमारे जो मतलब किसानों के ऊपर पीछे से जो गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, 1 नहीं 2-2 3-3, तो ये तपस्या उन्होंने कराई, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन उनकी तपस्या हारी, क्योंकि ये जो किसान कर रहा था रियल में तपस्या थी, ये रियलिटी थी। क्योंकि ये आज इस चीज को देखते हो, आपकी ये जो किसान बैठा था तो मात्र एक कहने पर चला जाए, क्या यहाँ पर भिखारी बन के नहीं बैठे थे? हम फकीर नहीं है, हम किसान हैं, अपना हक लेके जाएंगे। यहाँ पर जो हम लड़कर आए थे, लेकिन इज्जत से जाएंगे, क्योंकि हम हार के या गिड़गिड़ा के नहीं जा रहे किसी के पास से वापसी। हम अपना हक लेने आए थे, हमने ये लड़ाई लड़ी है, 1 साल का संघर्ष झेला है। यहाँ पर जो 90 साल के किसान थे, यहाँ पर बुजुर्ग भी, बच्चे भी, नौजवान भी, सब ने आके अपना यहाँ पर संघर्ष किया है। तो इस संघर्ष को ऐसे ही मतलब चले जाइए, कैसे चले जाइए? जो कानून आपने थोपे थे वो अगर आपने वापस ले लिए कि काले कानून थे हम वापस लेते, तो किसान ऐसे ही चला जाएगा? नहीं। देखिए, जो हमारे शहीद किसान हैं उनका सम्मान हमें चाहिए, और जो यहाँ पर 1 साल का समय, जो भी इस कार्यकाल में जो हमारे किसानों पर जो है मुकदमे किए गए, उनको हम लेके नहीं जाएंगे। हम ये बिल के लिए बैठे थे, इनके लिए बैठे थे, तो इन्हीं की वजह से यहाँ रहते हुए हम पे जो मुकदमे हुए, तो इनको वापस ले सरकार। और जो वो कहते हैं कि स्टेट सरकार, यानी केंद्र में जो पास किए गए थे, केंद्र की वजह से ये बिल आए थे, केंद्र सरकार ऑर्डर दे उन्हें, जब तक वो वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं होंगे। और ये जो 4 तारीख को हमारी मीटिंग होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की, जो भी वहां पर हमारे लीडर निर्णय लेंगे, जो नेता संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद जो निर्णय यहाँ का आंदोलन की जो है भूमिका बताई जाएगी, उस पर ये आंदोलन आगे चलेगा। तो जैसा आपने इतना बोला शहीद जो हुए हैं आपके किसान, तो आप उनके लिए क्या चाहते हैं कि मतलब उनको ऐसा क्या हो जिससे आपको लगे कि हाँ, उनका जो शहीद होना था वो इतना गवारा नहीं गया? देखिए, उनके लिए स्मारक बने, उनको जो है सम्मान दिया जाए। उन्होंने इस देश के किसान को ही नहीं बल्कि संविधान को भी बचाया है। ये जो कानून इस तरह के लाते हैं, ये जो आगे आने वाली नस्लों और फसलों को बचाया है उन्होंने। हमारी जो नस्लों और फसलों को बचाने के लिए अगर वो शहीद हुए हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है, तो उनको सम्मान जरूरी है, और उनका सम्मान लिए वापस हम नहीं जाएंगे। क्योंकि मोदी जी ने अभी भी जो है मतलब एक भी संवेदना उनके व्यक्त नहीं की, एक भी संवेदनाशील नहीं की, कोई भी उन्होंने जो है उन किसानों से माफी नहीं मांगी। उन्होंने देशवासियों से, देश के किसानों से माफी मांगी है, लेकिन जो कुर्बान हुए उनके परिवार वालों से माफी नहीं मांगी है। तो आप चाहते हैं कि उनको माफी मिले और उनके परिवार वालों के लिए भी कुछ किया जाए? बिल्कुल, परिवार वालों के लिए किया जाए। कुछ परिवार ऐसे हैं कि एक ही बेटा था उनके घर पे और वो बेटा शहीद हो गया, तो क्या करेगा वो परिवार? कोई ऐसा है कि मतलब अपने बीवी बच्चों को छोड़ के गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं और बीबी है, तो वो तो बाहर जाके, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, सरकार देखे। ये किसान जो है, देखिए बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ये जो है उपचुनाव, ये चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर या उनसे सरकार डरी है। लेकिन एक कहावत कहीं ये भी सही होती है कि रहनुमा आज हम पर ये एहसान करते हैं, पहले छीन लेते हैं आंखें फिर चश्मे दान करते हैं, और जब वक्त आता है इलेक्शन का तो बन जाते हैं हमदर्द, और सरकार बनने के बाद हमारा ही कत्लेआम करते हैं।
तो ये भी चीज हो सकती है, लेकिन ये सही मानों में जो जीत है किसान की है। वो किसान जो हमारे 700 से ज्यादा शहीद हुए, उनके परिवार वाले आज तक साथ हैं। और अगर किसी का एक बेटा शहीद हुआ तो उन्होंने कहा हमारा दूसरा बेटा भी है और वो लड़ेगा। या अगर किसी का पति शहीद हुआ तो उस बीबी ने कहा, उसने कहा महिला ने कि हम साथ हैं और हम लड़ेंगे। तो ये उनकी जीत है। किसान यहाँ पर 1 साल बैठा, उसकी जीत है, उसकी वजह से आज मजबूर हुई है ये सरकार। और क्योंकि सरकार को देखिए, अगर अल्लाह भगवान जिसको बनाता है तो वो जो बना हुआ इंसान है वो उससे बड़ा नहीं होता। सरकार को भी इसी जनता ने बनाया था, इसी किसान ने बनाया था, इसी देश की जनता ने बनाया था, तो वो इनसे बड़ा कैसे हो सकता था। तो हारना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। तो आज हमने जाना किसानों से उनकी राय क्या है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए समय भारत 24/7 के साथ। धन्यवाद।